धनतेरस के दिन हर कोई खरीदारी करना चाहता है, अपने घर में वो सभी चीज़ लाना चाहता है जिस घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे। लेकिन धनतेरस की खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलती से हम ऐसी चीज़ भी ले आते हैं जो कि धनतेरस के दिन खास तौर पर नहीं लानी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो धनतेरस के दिन आप खरीद सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो धनतेरस के दिन भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ साल 2023 में धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में विशेष रूप से पूजा की जाती है। 10 नवंबर शुक्रवार के दिन धनतेरस का त्योहार है। धनतेरस के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह रहेगा शाम 5:0 से लेकर रात 8:16 तक, क्योंकि धनतेरस के दिन धन्वंतरी भगवान माँ लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और त्रयोदशी तिथि है तो भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा आज के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। साथ ही क्योंकि इस दिन त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत भी है जो कि भोग प्रदोष व्रत होगा, तो प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:40 से लेकर रात 8:16 तक। धनतेरस के दिन ही वृषभ कल का जो शुभ समय है वह रहेगा शाम 5:19 से लेकर रात 7:19 तक। कहते हैं कि वृषभ कल का समय अगर धनतेरस के दिन पड़ता है तो वह और भी उत्तम माना जाता है। साथ ही अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने के बाद आप धनतेरस के दिन रात तक 8:16 तक किसी भी समय अपनी खरीदारी कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि जो है वह प्रारंभ हो रही है 10 नवंबर की दोपहर 12:35 से लेकर 11 नवंबर की दोपहर 1:57 पर, और धनतेरस के दिन जो खरीदारी का शुभ समय प्रारंभ होने वाला है वह होगा दोपहर 12:35 से। इससे पहले आप कोई भी सामान ना खरीदें, जितना भी हो सके आप इस समय के बाद ही खरीदें। अब बात आती है कि धनतेरस के दिन आप किस तरह से कौन कौन सी चीज़ अपने घर पर ला सकते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन लोग ऐसा मानते हैं कि आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या कोई मूर्ति या फिर सोने या चांदी का सिक्का घर पर खरीद कर लाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता, क्योंकि जिसकी जैसी समर्थ है वह उसी के अनुसार आज के दिन खरीदारी करना चाहता है। दिवाली का त्यौहार हो या धनतेरस का त्यौहार हो, हर कोई इस दिन को बहुत खुशी से मनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उनके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो और उनके घर में जो भी आर्थिक संज्ञा है वह हमेशा के लिए दूर हो जाए। देखिए, अगर आपकी समृद्ध है तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्का जरूर खरीद कर लाएं, और नहीं तो आप 5 चीज़ जो मैं आप बताऊंगी उनमें से चाहे तो पूरी 5 चीज़ आप खरीद कर ला सकते हैं या कोई भी एक चीज़ खरीद कर लेकर आए। देखिए, सबसे पहली चीज़ है मिट्टी की मूर्ति, क्योंकि देखिए धनतेरस के दिन मिट्टी की गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। और जितने भी हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में मिट्टी का, चाहे वह दिया हो, मिट्टी का कलश हो या फिर मिट्टी की मूर्ति हो, कहते हैं कि उनसे ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। और हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए मिट्टी की जो मूर्ति होती है वह सबसे शुभ फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि हर कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं खरीद सकता। ऐसे में आप मिट्टी की मूर्ति तो जरूर खरीद सकते हैं। आप दूसरी जो चीज़ है वह झाड़ू को, क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। और साथ ही धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में फैली दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीद कर उसकी पूजा करने से आपके घर में बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो कि बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। और क्योंकि झाड़ू को साफ सफाई के काम में भी प्रयोग किया जाता है, तो कहते हैं कि जिस घर में गंदगी होती है वहां मां लक्ष्मी जी का वास नहीं हो सकता। अगर आपके घर में साफ सफाई है तो निश्चित ही आपको इस दिवाली मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपने घर के साथ साथ अपने आसपास की सफाई भी धनतेरस के दिन जरूर रखेगा। तीसरी कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि आप धनतेरस के दिन बड़ी आसानी से खरीद सकती है, और यह चीज़ आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। यह है कौड़िया। देखिए, कौड़ियों को भी मां लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है। कहते हैं कि जब भी आप मां लक्ष्मी जी की पूजा करें, चाहे वह शुक्रवार के दिन हो, धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, या अगर आप एकादशी व्रत में भी महालक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं या पूर्णिमा के दिन पूजा करना चाहते हैं, तो मां लक्ष्मी जी को कौड़िया अर्पित करने के साथ ही उन्हें आप अपने घर में जिस जगह भी आप रुपए पैसे रखते हैं, अपना धन रखते हैं, वहां पर आप इनको रख सकते हैं। ऐसा करने से अनावश्यक रूप से खर्चों में कमी आती है। घर में जो भी आपके अनावश्यक रूप से संज्ञा आर्थिक बनी रहती है वह सभी दूर हो जाती है और धन में खूब बरकत होती है। परिवार के सदस्यों की आय में वृद्धि होती है। अगर किसी को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही होती है तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में जो भी आप सामान धनतेरस के दिन खरीदना चाहते हैं उसके प्रति सम्मान होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। आप इस विश्वास के साथ कोई भी सामग्री खरीद कर लेकर आए कि आप जो भी सामग्री आज धनतेरस के दिन अपने घर के सुख समृद्धि के लिए या धान में बरकत के लिए ले जाना चाहते हैं, उसे आपको वही शुभ फल की प्राप्ति हो जैसी आपकी मन में कामना है। तब तो आपको निश्चित ही हर लाई गई चीज़ का शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है, या अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि नहीं, आज तो ये सामान आपको लाना ही नहीं चाहिए था, तो ऐसे में अगर आपका विश्वास, आपकी जो भी उम्मीदें हैं वह अगर लाइव सामग्री से कम हो जाता है, तो कहते हैं कि उसका इस तरह से फल फिर प्राप्त होने लगता है जैसे आपके मन में विचार आने लगते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं या कोई भी ऐसी सामग्री आदि है तो उसके प्रतिष्ठ श्रद्धा और विश्वास आप जरूर रखें। तो धनतेरस के दिन आप कम से कम 5 या 7 कौड़ी लेकर आए, जो कि आपको पूजा पाठ वाली दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। फिर धनतेरस के दिन शाम को सबसे पहले
उन्हें गंगाजल चिढ़कर पवित्र कर लीजिए और उनका पूजन करके यानी कि उन्हें रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करके माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। और फिर आप दिवाली के दिन भी इन कौड़ियों का इसी तरह से पूजन करें। और दिवाली के बाद अगले दिन आप अपने घर के जिस भी जगह में जहां आप पैसे रखते हैं वहां पर इन कौड़ियों को एक साफ लाल कपड़े में गांठ बांध कर रख दीजिए। और फिर बाद में जब भी जरूरत हो आप इन कौड़ियों को निकाल कर फिर से पूजा करके और इसी तरह से आप रख सकते हैं। इन कौड़ियों को फेंकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई कौड़ी टूटी हो तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं, इसलिए लाने से पहले सबसे पहले बात तो आप देख लीजिएगा कि कोई भी कौड़ी जो है वो खंडित ना हो, साफ सुथरी हो और ठीक हो। धनतेरस के दिन चौथी जो चीज़ है जो आप खरीद सकते हैं वो है नमक। आप चाहे तो सेंधा नमक, डाली वाला नमक या फिर केवल जो आयोडीन नमक मिलता है वह भी आप अपने घर पर खरीद कर ला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी नमक लेकर आए शाम को पूजा करते समय उसे अपने मंदिर के पास में ही रखें और फिर पूजा करने के बाद दिवाली की सुबह इसी नमक के पानी से अपने घर में पोछा जरूर लगाएं। और उसके बाद आप अपने भोजन में इस नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नमक मिले पानी का पोछा लगाने से कहते हैं अगर घर में किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव असर है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, लोगों को बुरे सपने आते हैं या आपके साथ कुछ बुरा होता है या किसी भी प्रकार की कोई भी आपके मन में शंकाएं लगातार बनी रहती हैं या आप तनाव में रहते हैं, तो कहते हैं नमक मिले पहुँचे का पानी अगर आप दिवाली की सुबह लगते हैं जो कि धनतेरस के अगले दिन है, नरक चतुर्दशी भी जिस दिन होती है, तो कहते हैं कि आपके जीवन से इन सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। एक और बात, धनतेरस के दिन देखिए आप नमक तो खरीद कर ला सकते हैं लेकिन गलती से भी आज के दिन किसी को नमक का दान नहीं करना चाहिए और ना ही नमक किसी को उधार देना चाहिए, चाहे आपके पड़ोस में कोई हो या कैसे भी। नमक आपके घर से आज के दिन जाना नहीं चाहिए। पांचवी चीज़ है कोई भी एक बर्तन, चाहे आप एक चम्मच ही क्यों ना लेकर आए, धनतेरस के दिन आपको कोई भी एक बर्तन जो कि आपके किचन में प्रयोग होता है जरूर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन ही नई चीज़ या नए बर्तन खरीदने की परंपरा इसलिए है क्योंकि मानता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वह धन्वंतरी देव ही थे और जिस दिन वह समुद्र से निकले उसे दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए हर साल इस दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। और धनतेरस के दिन नई चीज़ों की खरीदारी करना, खासकर धातु से बनी चीज़ खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदने से 13 गुना ज़्यादा सुखों में वृद्धि होती है। इन 5 चीज़ों के अलावा अब आप क्या क्या चीज़ खरीद सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जो गलती से भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, धनतेरस के दिन आप कपड़े, गहने, बर्तन आदि खरीद सकते हैं लेकिन बर्तनों में भी आपको लोहे और एल्यूमिनियम से बनी कोई भी धातु या कोई भी बर्तन अपने घर पर लेकर नहीं आना चाहिए। लोहे को राहु का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में लोहे का सामान खरीदने से जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं आ सकती है। और अगर आप नए कपड़े आज के दिन खरीदना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है काले रंग के कपड़े आज के दिन भूल कर भी ना खरीदे। आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ या आप नई गाड़ी वगैरह आराम से परचेज कर सकते हैं। नई गाड़ी, नया मकान या नई ज़मीन के लिए आप चाहे तो अपने आसपास जो भी पंडित जी हैं उनसे शुभ मुहूर्त निकलवा कर आप इन चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों को राशि के अनुसार या फिर आपका शुभ समय के अनुसार ही खरीदना चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मिट्टी की मूर्ति अगर आप घर पर आ रहे हैं तो गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी की जो बैठी हुई अवस्था है वही वाली मूर्ति आपके घर पर लानी चाहिए। मूर्तियाँ खंडित नहीं होनी चाहिए। गणेश भगवान की जो सूट है वह दाएं तरफ मुड़ी हुई हो और उनके हाथों में लड्डू हो और माँ लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान हो तो ऐसी मूर्ति शुभ फल देने वाली मानी गई है। झाड़ू अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है झाड़ू में सीखे ज़्यादा से ज़्यादा हो। फूल झाड़ू अगर आप खरीद रहे हैं तो खूब अच्छी मोटी वाली जो फूल झाड़ू है वह आप खरीद सकते हैं। झाड़ू किसी के टूटी भी नहीं होनी चाहिए। धनतेरस के दिन देखे किचन में काम आने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि धारदार नुकीली होती है, वह आपको भोले से भी नहीं खरीदी है। आपके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप धनतेरस के एक दिन पहले या बाद में इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और लोहे से बनी कोई चीज़ आपको धनतेरस के दिन गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे का सामान इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि लोहा घर पर लाने से राहु ग्रह के जो अशुभ फल है वह आपके घर पर पड़ाने लगते हैं। राहु की नज़र पड़ते ही क्या होता है कि परेशानियां जीवन में अचानक बढ़ जाती है। तो कोशिश करें धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी सामान आप अपने घर पर ना लेकर आए। धनतेरस के दिन आप श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर देवता या फिर आपके पास अगर दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप आराम से ये भी घर पर ला सकते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन आपके घर की अच्छे से साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। किसी भी कोने में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर में प्लास्टिक का कोई भी ऐसा कूड़ा करकट कबाड़ आपके नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आज के दिन शाम के समय ये दिया भी जलते हैं। तो ऐसे में आपको साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना है। घर का मुख्य द्वार बिल्कुल साफ होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर धनतेरस से लेकर दिवाली तक आपको रोज पानी डालकर सफाई करनी चाहिए। वैसे तो आपको अपने मुख्य द्वार की हमेशा ही सफाई रखनी चाहिए। और धनतेरस के दिन क्योंकि आप नहीं झाड़ू की पूजा करते हैं तो ऐसे में अगर आपके पास पुराने झाड़ू है जिसे आप आज के दिन फेंकना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन भूलकर भी आप अपने घर की पुरानी झाड़ू बिल्कुल ना फेंक। आप धनतेरस से पहले शनिवार के दिन झाड़ू फेंक सकते हैं या फिर आप दिवाली के ठीक अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में
उठकर जिस समय बिल्कुल अंधेरा हो, सूरज निकलने से पहले पहले झाड़ू फेंक सकते हैं, और याद रखना है कि यह आपको बिल्कुल अंधेरे अंधेरे दिवाली के अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में ये काम करना होता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि दिवाली के अगले दिन आपको सुबह क्या क्या काम करने होते हैं, तो आप अपने जो भी सुझाव है, जो भी प्रश्न है, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास पुराने मूर्तियां हैं जिन्हें आप विसर्जन करना चाहते हैं, तो क्योंकि धनतेरस के दिन शाम के समय नई मूर्तियां की ही पूजा की जाती है, तो आप धनतेरस की सुबह जो पुरानी मूर्तियां हैं उनकी आप पूजा कर लीजिए, उन्हें अच्छे से तिलक लगाइए, विधिवत पूजा कीजिए और फिर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखना है